परमधाम ट्रस्ट प्रमुख श्री राधेश्याम महाराज ने शुक्रवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर गीता परम रहस्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गीता को पढ़ने व समझने के जीवन में कई चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। परम गुरु राधेश्याम जी ने कहा कि मैं जीवन में बहुत कुछ खोया है। मेरे ऊपर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। आज मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो दौर गुजर गया, उसने बड़े जख्म दिए हैं। मेरा बीते 7 साल से किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहा है। आजकल मेरी बढ़ती आध्यात्मिक कार्यों को रोकने के लिए न्यू वर्ल्ड कंपनियां वाले षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। इसी बदलाव ने गीता के परम रहस्यमय को जानने और उसका सुंदर सरल अनुवाद करने के लिए मुझे प्रेरित किया। वो रोबोट सी बन गई है। रोबोट कैसे बन गई है? 24 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं और अगर इनको ज्ञान, इनके भीतर अध्यात्म का ज्ञान अगर जिंदा रखना है तो आज हर एक माँ बाप को जागना होगा और बताना होगा कि हम मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, हमें क्या करना है। तो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन आज के माँ बाप है वो आने वाली आगे पीढ़ी को ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ और गीता के जो शब्द है उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभी पिछले 6 साल से मैंने आज की लैंग्वेज में आज के बच्चों के लिए गीता परम रहस्यम ये जो शास्त्र है इसका अनुवाद किया है। और मैं ये नहीं कहता कि आगे इससे बढ़िया कोई करने वाला नहीं आएगा। गीता एक ऐसा गीत है, अब से पहले बहुत सारे लोगों ने गाया, आज मैं गा रहा हूँ, आने वाले समय में कोई और गाएगा। यानी सुनने वाले बदल जाते हैं, गीता का गीत चलता ही जाता है। और जब मैं इस अध्यात्म में आया तो अब पीछे 7 साल से मैं कोई व्यापार में नहीं हूँ, किसी भी प्रकार की मैं कोई कंपनियां नहीं कर रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग हैं, अन्य कंपनी वाले लोग हैं और भी कोई कंपनी है, जैसे नाम उसका क्या न्यू वर्ल्ड वगैरह कोई कंपनी है, वो लोग सब मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं परमधाम को लेकर जब आगे बढ़ रहा हूँ तो जो जानकार लोग होते हैं वही टांगे खींच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रचार को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि ये परमधाम आगे ना बढ़े। तो मैं पिछले बीते 7 साल में कोई भी कंपनी का प्रचार या किसी से मिलना जुलना अब 7 सालों में नहीं हुआ है। और मैंने पिछले साल आज से लगभग 1 साल 1 महीना पहले जन्माष्टमी के ऊपर हिसार एक चैनल है, हिसार में BBN चैनल है, आप चेक कर सकते हो। उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि अब मैं बिल्कुल कंपनियों को छोड़ छाड़ के बिल्कुल अध्यात्म के मार्ग पर आ गया हूँ और परम धाम जो है ये गीता का प्रचार कर रहा है। और मानवता, देखिए आज पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु जैसी जातियां हैं, ऐसे ही मनुष्य एक जाति है। लेकिन मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जो दूसरे मनुष्य से पूछती है कि तुम कौन सी जाति के हो। तो हम सब मानव है। मानवता का जो हम प्रचार कर रहे हैं परम धाम ट्रस्ट है, इसके अंदर हम देखिए बच्चों के लिए क्लासेस शुरू करवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बचपन से ही क्लासेस शुरू की जाए, उनको ध्यान मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। परम धाम गरीब बेटियों की भी शादी कर रही है और परम धाम के अंदर परम जल हम 20 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें गंगा जल और महामृत्युंजय जाप से उसको सिद्ध किया गया है। तो अब बहुत सारे लोग आगे भी जीवन में कंपनियां करते रहेंगे तो लोगों के पास में जाके बोलते हैं कि इसके अंदर राधे श्याम का भी हाथ है, क्योंकि पीछे बड़ा नाम रहा है। तो लोग नाम के हिसाब से क्या है बोल देते हैं कि चलो राधे श्याम है तो हम जुड़ जाते हैं। तो मैंने 1 साल पहले भी बोला था कि मेरा किसी कंपनी में कोई लेना देना नहीं है। अभी एक FIR हुई थी जींद के अंदर, उसमें भी लोगों ने मेरा नाम दे दिया। देखिए एक 7 साल पहले एक वो समय था, वो बीत गया। वो समय के साथ साथ में आज परमात्मा ने अगर मेरे को चुना है, देखिए राधे श्याम जो 7 साल वाला जो पहले वाला था वो मर चुका है। आज भगवान ने इस शरीर को चुना है इस अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, और फिर भी लोग अध्यात्म का प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। देखिए
कृति और अपकृति दो प्रकार की चीजें होती है। इतिहास क्या कहेगा? आज अगर कृष्ण को रोकने के लिए दुर्योधन और कंस जैसे लोगों को आज उनके नाम से अपकृति से जाना जाता है, और जिन लोगों ने जैसे उनके जो साथ में रहने वाले थे उद्धव वगैरह उन्होंने साथ दिया, तो ये कृति कैसे रहेगी, अपकृति कैसे बनेगी? जो लोग आज अधर्म के मार्ग पर जो टांगे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनका भी आने वाले 200-500 साल बाद में नाम रहेगा जिंदा, लेकिन किस प्रकार का नाम जिंदा रहेगा कि इन लोगों ने अध्यात्म का प्रचार रोकने के लिए महाराज जी को बहुत पीड़ा दी। ये जो 7 साल का समय है, इस समय ने बहुत सारी पीड़ा दी है, और मैं बिल्कुल यानी मैं तो कुछ बचा ही नहीं। ये शरीर जो यंत्र है, इसको भगवान ने चुना है मेरे लिए, तो मैं बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ अपने लिए। लेकिन इस मंच से आज पत्रकारों के माध्यम से जब वो वीडियो डाली थी हिसार में, वो 1 लाख लोगों ने देखी थी, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मैं बात पहुंचाना चाहता था वो शायद नहीं पहुंच पाई। तो आज इतने बड़े मंच से आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से मैं ये पूरे भारत में संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा कभी भी पिछले 7 साल में कोई कंपनियों से लेना देना नहीं रहा, और भविष्य में भी कभी नहीं रहेगा। हम परम धाम का प्रचार कर रहे हैं, और आप सब लोग मिलके हमारा सहयोग करें, ताकि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को रोबोट बनने से बचाएं, उनको भी इंसान बनाएं, उनको भी अध्यात्म का ज्ञान हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रखने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि जब मैं कंपनी कर रहा था आज से 7 साल पहले, तो एकदम क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं एकांतवास में चला गया 5 साल तक। और जब मैं सोचने लगा कि मैं इस धरती के ऊपर क्यों आया हूँ, अगर मेरा जन्म ही ना होता तो मैं क्यों कंपनियां करता, क्यों लोग मेरे साथ में जुड़ते? तो फिर ऐसे ऐसे जब सवाल आए, तो ऐसा भी एक मोड़ आया कि मैं इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाता हूँ। इस दुनिया से यानी शरीर को भी त्यागने की मैंने विचार कर लिया। और जब मैंने ये विचार किया, तब मैंने देखा कि इस पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ अनंत सन्नाटा है, खाली है, शून्य है। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? और इस बात से मेरे जीवन के अंदर जो क्लिक हुआ, और मैंने गीता का श्लोक पढ़ना शुरू किया। आज अगर आप भी गीता पढ़ते हो, गीता के शब्द समझने भी बड़े मुश्किल है, लेकिन एक एक शब्द को आज की पीढ़ी, चाहे 4 साल का बच्चा भी इस गीता को पढ़ेगा, बड़े अच्छे से समझ पाएगा। जैसे पहला ही श्लोक ले लेते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र ने संजय से पहला ही श्लोक पूछा। तो इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्यों कहा? दोनों में क्षेत्र शब्द क्यों लिया? क्योंकि दिल्ली हस्तिनापुर हुआ करती थी, और इस हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था, ये कुरुक्षेत्र, यानी पांडवों और कौरवों के जो दादा थे वो कुरु, राजा कुरु थे, और राजा कुरु का क्षेत्र होने से इसको बोला कुरुक्षेत्र। और धर्म क्षेत्र इसलिए बोला कि राजा कुरु ने वहां पर 20-30 साल तक तपस्या की, इसलिए उसे धर्म का क्षेत्र बोला। ऐसे इसको समझाया गया है। युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए। अब युद्ध की इच्छा दुर्योधन की भी थी और पांडवों की भी थी। पांडु भी अपना राज्य लेने के लिए, युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और दुर्योधन राज्य नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों युद्ध की इच्छा वाले वहां पर पहुंचे, लेकिन दुर्योधन में ज्यादा इच्छा थी। फिर धृतराष्ट्र बोलता है, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? यानी पांडु जो था वो धृतराष्ट्र का भाई था, छोटा भाई था। उनके जाने के बाद में, देहांत के बाद में, 5 पांडव धृतराष्ट्र को ही बाप मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, दुशासन आदि को ही अपना पुत्र माना था, लेकिन भीम को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को कभी अपना पुत्र नहीं माना। इसलिए पूछा मेरे और पांडु पुत्रों ने। तो ये जो तेरा मेरा होता है, अगर हम घर में तेरा मेरा करते हैं, अपने समाज में तेरा मेरा करते हैं, देश में तेरा मेरा करते हैं, इससे कलह होती है, एकता नहीं होती। इसलिए हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। हम इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो सब लोग मिलके इस जीवन को शांति से जिए। और ऐसे भगवत गीता की जो 700 श्लोक है, आज की पीढ़ी को पूछो भगवत गीता कहाँ बोली गई थी, उनको पता ही नहीं। वो बोलते भगवत गीता क्या है। आज की पीढ़ी को पता नहीं है भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। एक ही ग्रंथ के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाना मनुष्य जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और एक ग्रंथ हमें मिला और हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं।
हम देखिए मूवी देखने के लिए 3 घंटे रोज निकाल सकते हैं हर क्षण, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा हम मेडिटेशन, ध्यान या अच्छे शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते। तो हमें कुछ समय निकालना चाहिए। और मैं आपको भी इनवाइट करने के लिए आया हूँ। हिसार हरियाणा में हमारा आश्रम है, अभी शुरुआत हो रही है। तो वहाँ पर देखिए मुझे जो ईश्वर का जो दर्शन हुआ, क्या दर्शन हुआ, कैसे बोध हुआ। आज आपको सभी लोग बोलते हैं परमात्मा कण में है, कोई बोलता मंदिर में है, कोई बोलता ऊपर पिंड में है, कोई बोलता भीतर है, लेकिन दिखाओ है कहाँ। लेकिन जब परमात्मा का जो बोध हुआ, मुझे जिम्मेवारी दी गई, एक एक व्यक्ति, लाखों लोग वहाँ से सत्संग से जुड़े, उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। हमारा जो सत्संग होता है उसके अंदर ईश्वर का मेडिटेशन से हम दर्शन करवाते हैं। तो मनुष्य जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस युग के अंदर ऐसा एक संस्था, एक ट्रस्ट चल रही है जहाँ पर आप परमात्मा के दर्शन भी कर सकते हो। तो आपको मैं इनवाइट करने के लिए आया हूँ। और गीता के साथ में 2 ये पुस्तकें लिखी है, सम साधना ध्यान योग। सम का मतलब इधर ठहर जाना। लोग विचारों में रहते हैं, या तो पीछे गुजर गया उन समय में या आगे की तैयारी में। इस वर्तमान पल में कोई नहीं रहता। इस वर्तमान पल में रुक जाने को भी ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो इस मेडिटेशन के लिए इसमें 5 प्रकार की मेडिटेशन दी गई है कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है। तो 5 प्रकार की पुस्तक है। ये 5 प्रकार की इस पुस्तक में मेडिटेशन है, आप जरूर पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। और इसके बाद में परम लीला, यानी परमात्मा की लीला हमारे चारों तरफ कण कण में हो रही है, लेकिन हम कभी देख ही नहीं पाते। काम में, विचारों में ऐसे खोए रहते हैं कि हम निकल जाते हैं और लीला नहीं देख पाते। तो इसमें छोटी छोटी परमात्मा की लीला ऐसे दी गई है कि परमात्मा अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें संसार ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप जैसे थिएटर के पर्दे के ऊपर ही मूवी चलती है, ऐसे ये ब्रह्मांड है, इसके ऊपर ही इस ब्रह्म का उदय हुआ है, यानी समुद्र के अंदर ही लहरें चलती है। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा है, लेकिन हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते, कण कण में है। तो आपको अगर देखना है, अपने भीतर देखना है, ईश्वर का बोध करना है, तो आप जरूर आइए वहाँ पर परम धाम ट्रस्ट के अंदर हमारे जो सत्संग होते हैं। अभी 13 तारीख को बहुत बड़ा भव्य सत्संग होने जा रहा है ध्यान मेडिटेशन का। तो मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ और आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मुझे बार बार एक ही परेशानी आ रही थी कि मैंने जो 7 साल पहले मेरी कंपनी हुआ करती थी, आज 7 सालों में मैंने कुछ नहीं किया भगवत गीता के सिवा, अध्यात्म के सिवा। फिर भी लोग मेरी टांगें खींच रहे हैं, लोग परम धाम को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आज इस मंच से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ भारत के जन जन को कि मैं किसी भी कंपनी में नहीं हूँ और ना ही मैं भविष्य में कोई कंपनी करूँगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, कंपनियां बदल रहे हैं, आप भी बचें। और परमात्मा ने ये हमें जीवन दिया है, जीवन व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए हम परमात्मा की शरण में सब लोग मिलकर जाएं।